हाय गाइस, दिस साइड राहुल अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए चैप्टर क्लास 10। तो आज हम एक नए चैप्टर को इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में पूरे जो पोलिनोमियल पढ़ रहे थे पूरे हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज एक नए चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 का पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 जो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने इसके प्रीवियस में पोलिनोमियल पढ़ लिए थे, तो आज लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग, आपको क्या लगाएंगे कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम लोग नया चैप्टर जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए एक नया चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आपसे सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट जो हम करेंगे, आपसे पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ये बताइए कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, जिसका डिग्री 1 होता है। फिर से समझिए, हम क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन के मतलब। आपसे अगर कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका डिग्री 1 होता है, उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे इसका कहता है लीनियर इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे हम 3x + 8 = 0। यही क्या आपका लीनियर इक्वेशन है, 3x + 8 = 0। आप बताइए, या तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमने क्या लिखा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना है, एक है, तो हमने टू वेरिएबल लिखेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2x + y + 6 = 0। ये आपका क्या है, दोनों का लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ जो फर्स्ट है आपका 1 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितना है आपका, इसमें वेरिएबल जो है वेरिएबल 1 वेरिएबल है, या क्या है, या आपका 2 वेरिएबल है, या जो है आपका 2 वेरिएबल है, या क्या आपका 2 वेरिएबल है। तो हमने अभी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन है, और यह जो आपका क्या 2 वेरिएबल वाला है। तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आपको इससे का इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट अगर आपको न पता रहे, तो क्या आप जैसे लीनियर इक्वेशन में आप क्लास 10 में जो चैप्टर उठाइएगा, तो क्या वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपका पूरा जो कंसेप्ट है इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, क्या कहता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। हम लोग पढ़ेंगे ax + by + c = 0, वेयर जहां क्या होगा आपका a डज नॉट 0 होगा और b का मान भी डज नॉट 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोलेंगे कि ax + by + c = 0 होगा, और जहां a का मान और b का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0। अगर देखिए ax + by, a की जगह में 0 कर देंगे तो 0 × x क्या हो जाएगा, x 0 y 0, केवल क्या लिए आपको ओनली फॉर कांस्टेंट बच जाएगी। तो क्या 0 जो कांस्टेंट बच जाएगी, c जो बच जाएगी, क्या आपको लीनियर इक्वेशन होगी, नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कभी भी, अगर देखिए कभी भी a का मान और b का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान और b का मान अगर 0 होती है तो वह क्या लीनियर इक्वेशन है। इसका ये क्या है आपका, या इसका एक कंडीशन है,
यह कंडीशन है, यह जो है क्या कंडीशन है कि लीनियर इक्वेशन के लिए कि ए और बी का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जैसे इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एक्स जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल देख लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ यहाँ पर जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन, लेकिन हम लोग को हेडिंग में क्या लगा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल तो इसमें भी है एक्स और वाई वेरिएबल है। और यहां पर सबसे पहले जो आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ए बी सी क्या आपका रियल नंबर है। यहां देखेंगे ए, सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी क्या, ए बी एंड सी जो है आपका क्या ए बी सी आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। एबीसी को क्या रियल नंबर है और एक्स वाई क्या है, और इसमें देखेंगे एक्स और आगे देखेंगे एक्स और वाई। यह आपका क्या, यह आपका इसमें एक्स और वाई है जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। तो फिर देखेंगे हम लोग ध्यान से कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, इसमें एबीसी जो है रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या पढ़ ली और रियल नंबर देख। उसके बाद हम लोग एक्स का क्या, ए जो क्या है कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिखे कोफिशिएंट ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है। ए किसका कोफिशिएंट, ए जो है कोफिशिएंट किसका है, ए जो कोफिशिएंट किसका है, एक्स का कोफिशिएंट है। ए कोफिशिएंट एक्स का ए कोफिशिएंट है, और बी क्या है, बी जो है, बी जो कोफिशिएंट है क्या है वाई का है। एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है, ठीक है। और सी क्या है, सी जो है कांस्टेंट टर्म है, सी को हम लिखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। देखिए इतना हम बताएं, इतना पहले आप समझिए अच्छे से, फिर एक बार आपको समझाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इतना हम लोग पढ़ ले। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे जनरल फॉर्म देख ले लीनियर इक्वेशन का। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का पेयर का जनरल फॉर्म देखेंगे। तो आप इसे तब तक इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे आपको देखते हैं। इसे आप तब तक क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपको इधर इसको मिटा देते हैं और स्क्रीनशॉट लेके और आप आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम लोग यहां तक पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन पेयर का देखेंगे कि आपका पेयर जो होता है इसका लीनियर इक्वेशन का कैसे होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग क्या, पेयर ऑफ, जनरल फॉर्म आगे लगाएंगे हेडिंग जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म पेयर ऑफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। क्या लगाएंगे हेडिंग जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का तो बोलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पेयर, पेयर का मतलब दो होना चाहिए। आपको पेयर के मतलब जानते होंगे, पेयर किसे बोलते हैं। इसमें हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी को बोलेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म है। इस पे हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या इस पे एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, इसका लीनियर इक्वेशन पेयर का है। अब हम लोग इसमें कितना, दो मेथड पढ़ेंगे लीनियर। एक जो मेथड पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड और दूसरा पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। इसमें जो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको हम लोग एक्सरसाइज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या पढ़ेंगे, दो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज दो हम लोग टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे तो हम लोग लिख देते हैं कि मेथड टू सोल्व ना, मेथड
टू सोल्व करने का मेथड क्या लिखते हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कितना मेथड पढ़ेंगे? टू मेथड। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड और सेकंड पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रिक मेथड। सेकंड फर्स्ट हम लोग मेथड लीनियर इक्वेशन का आपको दो तरह से हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे मेथड को। फर्स्ट पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड और सेकंड पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें से क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ेंगे, 3 प्रकार के पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? किस टाइप को पढ़ेंगे? 3 टाइप। पहला पढ़ेंगे आपका ग्राफिकल मेथड अलजेब्रिक मेथड कैसा होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरफ तो ग्राफिकल अलजेब्रिक मेथड में ऐसा रहता है। और सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड जो पढ़ेंगे इसमें 3 टाइप। पहला टाइप क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे a1 इक्वल टू a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2। इसको आपको देखेंगे पहला इसको पढ़ेंगे a1 बट्टा a2 डज नॉट b1 बट्टा b2। पहला टाइप में क्या पढ़ेंगे? a1 बट्टा a2 डज नॉट b1 बट्टा b2। तो इसको हम लोग किस तरह से एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे देखिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहां लिख देंगे 3x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो करेक्ट a1 डज नॉट a2 a2 का मान कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे लिखेंगे 2/3 और यहां पर क्या आ जाएगा 3/8। पहले ये दोनों क्या पहले दो को चलते हैं, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है? नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2। जब आपका बराबर नहीं रहेगा तो आपका ग्राफ जो कैसा खिंचाएगा? तो ग्राफ एक लाइन का इंटरसेक्ट करेगा। जब देखिए जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब आपका ग्राफ जो होगा क्या होगा? ग्राफिकल मेथड हम लोग देख रहे हैं। तो जब देखिए जब a1 बट्टा a2 डज नॉट b1 बट्टा b2, जब a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं होगा तो ग्राफ का इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इसका सॉल्यूशन एक होगा, 1 सॉल्यूशन होगा और ग्राफ ऐसा कंसिस्टेंट होगा, है ना? कंसिस्टेंट होगा ग्राफ जो है कंसिस्टेंट होगा। तो देखिए जब a1 बट्टा a2 डज नॉट b1 बट्टा b2, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अलजेब्रिक में ऐसे बनाया a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 दोनों क्या बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ जो इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन पे, तो क्या जगह एक जगह कट रहा है तो इसका सोल्यूशन एक होगा। तो इसको लिख देंगे, इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा लाइन से कट? इंटरसेक्टिंग लाइन 1 सोल्यूशन कंसिस्टेंट ग्राफ होगा। तो इसको हम लोग कैसे होगा लिखते हैं? देखिए इतना को अभी आप स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे हम देखते हैं। इससे आप तब तक क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए इसी का जो फर्स्ट है ना ग्राफिकल, इसी को हम लोग यहाँ ऊपर लिख रहे हैं और इसमें 3 को पॉइंट होगा। जो देखिए आप मत समझिए कि कोई अलग पॉइंट है नोट्स, इसी का जो लोग पढ़ रहे ग्राफिकल मेथड बोलेगा आपको 3 टाइप पढ़ाएंगे। कितने टाइप? 3 टाइप। तो 3 टाइप जो बोले हैं उसमें से फर्स्ट टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप का हम लोग को ग्राफ जो ग्राफ कटा कैसा कटेगा? ग्राफ पहला होगा इंटरसेक्टिंग लाइन से कट रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दूसरा हम लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली के को सॉल्यूशन होगा 1 और ग्राफ कैसा कंसिस्टेंट होगा,
कंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो आपका जो ग्राफिकल मेथड का पहला है ऐसा ग्राफ बन रहा है और 3 को पॉइंट हम लिखे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, एक सोल्यूशन होगा, ग्राफ कंसिस्टेंट होगा। तो आप इसे पहला जो हम लोग पढ़े ग्राफिकल मेथड 3 टाइप, तो फर्स्ट टाइप हो गया। आप इसे यहां से जो पूरा नीचे ऊपर है आप इसे पूरा उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फर्स्ट टाइप आपका हो गया। अब हम लोग ग्राफिकल में पढ़ेंगे सेकेंड टाइप, लेकिन आपको हम पूरा मिटा देते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड का सेकेंड टाइप। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड का सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे। कहता है ग्राफिकल, यहाँ देखिए ग्राफिकल मेथड का क्या होता है सेकेंड टाइप में आपका क्या होता है ग्राफिकल मेथड का। देखिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड जो होता है क्या होता है। फर्स्ट टाइप तो हम लोग को पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। तो सेकेंड टाइप में क्या कहता है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। जब आपके पास क्या हो जाएगा? तीनों का क्या होगा? जब इसमें आपका बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आपका कैसे एग्जाम्पल इस पे ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन जैसे रहेगा 2x 2 प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और यहां पर लेते हैं 4x प्लस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन 4, 4 अपॉन 8, 6 अपॉन 12 काट देंगे 2 2 2 से, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो तीनों आपको बराबर है, लेकिन A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। जब आपके पास तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? जो आपका ग्राफ कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक लाइन होगा जो एक दूसरे पे होगा। इससे ग्राफ इसका हम देखेंगे तो क्या है? ग्राफ जो है एक लाइन है। देखिए समझिए, जो आपका एक लाइन है इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन होगा। इसी लाइन पे मान लो कि यहाँ पर इसी लाइन पे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ग्राफ क्या होगा? बहुत सारा है पर इस पे हो सकता है, तो इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो इसमें ग्राफ जो कोइंसाइड, पहला ग्राफ कैसा? ग्राफ जो होगा, जो आपका ग्राफ जैसा खिंचाएगा कैसा खिंचाएगा? कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड लाइन्स होगा। जब एक ही लाइन पे क्या होगा? दूसरा लाइन यहाँ पे आएगा तो कोइंसाइड। सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे? इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। और इसमें ग्राफ कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो कोइंसाइड। देखिए जब आपके पास तीनों बराबर हो जाएगा तो आपका एक लाइन है उसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी जाएगा। ठीक है, ग्राफ इस तरह से, ये क्या आपका है? ग्राफ है। ग्राफ इसका इस तरह से होगा। इसमें लाइन क्या होगा? कैसा ग्राफ बने? कैसा लाइन होगा? कोइंसाइड लाइन होगा, और इसमें सोल्यूशन मेनी होगा। और क्या होगा? इसका जनरल फॉर्म है कंसिस्टेंट होगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका कंसिस्टेंट होगा। अब हम लोग इसका देखेंगे थर्ड टाइप। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका थर्ड टाइप हम लोग देख लेंगे जनरल। सेकेंड टाइप तक हम लोग अभी देखे, अब इसका हम लोग देख लेंगे अभी थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप में क्या कहता है? देखिए इसका थर्ड टाइप A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कहता है A1 अपॉन A2, A1 A2 B1 B2 इक्वल क्या है? इक्वल है। और कहता है C1 अपॉन C2 ये क्या आपका? इक्वल नहीं है। तो इसका ग्राफ हम लोग खींच देंगे तो होगा 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसका करेंगे हो जाएगा 4x प्लस 8y और माइनस
5 इक्वल टू 0। अब अगर 2/4 4/8 और -5 3/-5, ये दोनों काट देंगे 2 से। A1/8 1/2 और 1/2। देखिए यहाँ 1/2 और क्या यहाँ -3/5 क्या बराबर है। तो ये दोनों क्या A1 A2 इक्वल है और C1 C2 का इक्वल नहीं है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे इक्वल नहीं है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा आपका पैरेलल लाइन होगा। क्या होगा इसका ग्राफ? पैरेलल लाइन। जब आपके पास A1/A2 और B1/B2 इक्वल है और C1/C2 इक्वल नहीं है तो इसका लाइन क्या होगा? इसका पैरेलल। देखिए इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। इसका जो ग्राफ होगा एक लाइन होगा, इसी के पैरेलल एक दूसरा लाइन होगा। इसका क्या होगा? ग्राफ है। ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन। तो इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स। और दूसरा हम लोग देखिए इसका जब पैरेलल लाइन कहूं तो ग्राफ कट नहीं कर रही है, एक्स का मान इधर वाई का दोनों कभी कट कर देगी। जो पैरेलल लाइन है तो कभी इसका मान कट नहीं करेगी, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक कट नहीं करेगी जब तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे इसका नो सोल्यूशन। तो यहां हम लोग लिख देंगे नो सोल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इसका ग्राफ इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग इसका तीनों टाइप ग्राफिकल मेथड का हम लोग बोले थे कितना टाइप पढ़ने के लिए? 3 टाइप बोले थे, तो तीनों टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना 3 टाइप होता है, तो हम लोग इसे तीनों टाइप को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ लेंगे। तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे आपको वीडियो अपलोड होगा इस चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चलेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी हम इसे अरेंज करके लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप पढ़ लिए, तो 3 टाइप पढ़े, इसमें हम लोग को पूरा हो गया। अब हम लोग पहले देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे इसमें भी कितना टाइप पढ़ना, हम लोग को 3 टाइप पढ़ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड पढ़ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम लोग हिट लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे अभी? अलजेब्रिक मेथड। हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसमें भी 3 टाइप पढ़ेंगे। पहले हम तीनों टाइप को नाम लिख देते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। थर्ड पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम लोग फर्स्ट हेड लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन। आपको नाम से ही पता चल रहा है ना कि सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक जगह एक मान को दूसरे मान में हम लोग एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से चलेगी। हमने तो आपको बता दिया कि 3 इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। 3 मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लेकिन कैसे हम लोग को होता है अगर आप जानिएगा तो समझ में आएगी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, एक एक एग्जाम्पल देख लेते सब पे। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, और एक का मान हम दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकेंड में कर लेते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। आप किसी भी कर सकते एक्स का और वाई का। तो यहां से लिख देंगे हम लोग एक्स बराबर 2 माइनस वाई की पड़ेगी तो प्लस वाई हो जाएंगे। एक्स बराबर 2 प्लस वाई। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान भर देते हैं। एक्स के क्या लिखेंगे 2 प्लस वाई, तो लिख देते हैं 2 प्लस वाई, और y की जगह पहले से y इक्वल टू 4। तो टू वाई इक्वल टू 4, और पटी प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब यहां से इधर आ जाएंगे 2y इक्वल टू 4 माइनस 2 y इक्वल टू 2 का कैंसिल 1, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सेकेंड में y का मान पुट कर लेते हैं। तो लिखिए पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड, तो लिखते एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और एक्स y का मान क्या 1 आया, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 -1 उस तरफ जाएगा तो +1, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3। तो हम लोग लिख देंगे यहां से x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू आएगा 1। ये आपका आंसर आ गया। इसी को बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। तो क्या देखिए, हम आराम से पहले फिर से एक बार हम लोग समझ लेंगे। पहले हम लोग के पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो आराम से लोग कर ली एक्स को इसी दोनों में से किसी क्वेश्चन की एक इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकंड का कर रहे हैं एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रहे हैं, तो एक्स या वाई किसी को इक्वल हम लोग कर सकते हैं। एक्स बराबर किए तो 2, इस तरफ अगर लेफ्ट साइड हम लोग को माइनस वाई है, तो इसको हम राइट साइड जब हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगी प्लस वाई हो जाएगी। तो हो जाएगी आपका इधर एक्स और 2 प्लस वाई। तो एक्स, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करें, इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट में। तो x प्लस वाई बराबर 4, फर्स्ट का मान आपका दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x का मान यहां पर से क्या इक्वेशन यहां पर लिख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम यहां पुट किए थे, यहां पर जैसे आपको कोई इससे पहले आप यहां लिख दीजिएगा से x प्लस वाई इक्वल टू 4, आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x के मान हम लोग क्या लाए हैं 2 प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे 2 प्लस वाई, एक्स की जगह हम लोग कर दिए, और प्लस वाई पहले से प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 प्लस वाई 2 वाई, तो 2 वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, पड़ेगा तो -2, तो 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 कट जाएगा, वाई का मान 1। अब हम वाई का मान कोई भी फर्स्ट या सेकेंड किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो हम लोग सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y के मान 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया, और -1 को इस पर लेंगे तो +1 हो जाएगी। तो x बराबर 2 + 1 3, तो x का मान 3 और y का मान 1। तो फर्स्ट हम लोग को हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेकंड हम लोग देख लेंगे, सेकंड को हम लोग देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम सेकंड मेथड अभी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई अगर परेशानी हो कहूँ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में कोई आपका डिफिकल्ट हो तो ऐसे आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में पढ़ते हुए चल रहा है। तो आपको मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। अगर ऐसा होगी तो आप बेहिचक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड पे चलेंगे। सेकेंड में हम लोग पढ़ना है इलिमिनेशन, हेडिंग इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड इलिमिनेशन मेथड। तो इस पे एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं ना। तो 2x प्लस 3y बराबर 6, इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख देते हैं 3x, इसको लिखते 3x प्लस
6y इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड, 2x प्लस 3y बराबर 6 इक्वेशन फर्स्ट और 3x प्लस 6y बराबर 2 इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम x y किसी एक का मान को हम लोग बराबर कर लेंगे, x y को मान को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, है ना। x और y किसी मान के बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए अगर इसमें हम लोग 3 से गुना करते हैं, x और y का मान बराबर, इसको भी 3 से गुना कर ले। अगर हम इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना कर लेते हैं तो 6 और 2 में 2 से इक्वेशन 2 में 2 से गुना करते हैं तो x समान 6। तो लिख देते इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से गुना कर लेते हैं और इक्वेशन 2 में हम लोग 2 से गुना करते हैं। ऐसा क्यों किए, x का मान ऐसा करने से इक्वल हो जा रहा है। 3 से गुना 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 2 6x, दोनों आ गया आपका 6x 6x। तो x या y किसी का मान हमको एक इक्वल करना है, इक्वल करना है तो क्या कर देंगे, लिख देंगे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 9y, 6 इंटू 3 18 और 2 से 6x प्लस 12y इक्वल टू 4। इक्वेशन इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको इक्वेशन मान लेते हैं 6 से 12y प्लस 4, इसको इक्वेशन हम लोग 4 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या मान ली इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग थर्ड में से क्या करेंगे, फोर्थ को घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इधर है 6x प्लस 9y इक्वल टू 18 इक्वेशन थर्ड, और यहां है 6x प्लस 12y इक्वल टू 4 प्लस 12y इक्वल टू 4, इक्वेशन यहां मान लेते हैं 4। अब हम लोग माइनस फ्रॉम माइनस कर देंगे, माइनस साइन चेंज कट जाएगा और 12 में से 9 जाएगी तो क्या होगा आपका 12 में से जब हम लोग 9 को क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका 12 में से 9 तो यहां हो जाएंगे माइनस 3y इक्वल टू, और 18 में से 4 जाएगी क्या बचेगी 14, तो माइनस 3y इक्वल टू 14। अब हम लोग यहां से y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 3, y का मान क्या आएगा माइनस 14 अपॉन 3 आ जाएगा। अब हम लोग y का मान इक्वेशन फर्स्ट इसी में हम लोग लेते हैं तो y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y का मान पुट कर देते हैं तो दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 2x प्लस 3y का मान क्या है माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 6, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, यहां से आपका बच जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू 6। अब यहां से हम लोग लिख देंगे कि 2x इक्वल टू 6 माइनस 14 उससे जाएगा तो जाएगा प्लस 14, तो 2x इक्वल टू ऐड कर लेंगे तो 20, काट देंगे हम लोग 2 से, x का वैल्यू आ जाएगा आपका, हम लोग 2 से काटेंगे 10 मतलब कट जाएगा तो x इक्वल टू 10, x का वैल्यू को क्या आ जाएगा तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 10, तो हम लोग यहां आंसर को लिख देंगे x का वैल्यू आपका आ गया 10 एंड y का वैल्यू आ गया माइनस 14 अपॉन 3, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू आपका माइनस 14 अपॉन 3। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मेथड को हम लोग बोलेंगे इलिमिनेशन मेथड।
तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग लास्ट मेथड देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखेंगे हम लोग अब एलिमिनेशन मेथड हो गया हम लोग को। अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ लेंगे। अब हम लोग थर्ड लगा देंगे हेडिंग, हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में हेडिंग लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मेथड लिखे। तो अब हम लोग देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इसमें ऐसे बनाते हैं, x पहला में x लेते हैं, दूसरा में क्या है y है तो y लेते हैं, और थर्ड में क्या कांस्टेंट है तो 1 ले लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, जिसको लेंगे उसको हम ढक देंगे, ऐसे कर देंगे। तो इसको -8 इंटू 1 तो -8 और बीच में माइनस, और इसको ढक दे 5 इंटू 10 -10 y को, तो y को ढक देंगे, तो y को ढक देंगे, ऐसे ढक के गुणा कीजिए। तो 8 2 -16 और माइनस 5 इंटू 3 -15 माइनस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y को ढकेंगे तो -16 और माइनस -15, और y को और कांस्टेंट को ढक के लिखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, x अपॉन, जब हम लोग कैलकुलेशन इसका कर लेंगे तो x अपॉन -8 और +10, तो -8 और +10 हो जाएगा। ये लगा y अपॉन -16 + 15, और इसको कर लेंगे 1/1। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे, अब इसको लोग कैसे करते हैं, x या y किसी एक का मान वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, x और y किसी एक का वैल्यू ले लीजिए, और इसमें एक क्या x y का वैल्यू लीजिए और एक कांस्टेंट ले लीजिए। तो हम लोग यहां से लेते हैं x का, x -8 + 10 तो +2 हो जाएगा बराबर 1/1। क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 आ गया, और इसी x का वैल्यू 2 को हम कोई इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन ऑफ b ऑफ x का वैल्यू पुट करें इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2, x का वैल्यू क्या है आपका 2 प्लस y -5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4 + y, इसको उस तरफ भेजेंगे तो जाएगा आपका -5, अब +5 हो जाएगा, उस तरफ भेजेंगे y इक्वल टू 5 -4 y इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 1। इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कुछ नहीं किए, देखिए और समझ लेते हैं हम लोग पहले। अब इस तरह से आपको फिर एक और समझते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सबको रहेगी। तो हम लोग कर लेंगे x अपॉन, जिसको हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग हाइड कर देंगे, x को हम लोग हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ x को हम लोग हाइड कर देते हैं, तो गुना करेंगे 8, यहाँ कुछ 1 8 -8 इंटू 1 -8, बीच में माइनस दे देंगे, पहला गुना करेंगे बीच में माइनस कर लिए, बीच में माइनस दे दिए, फिर ये दोनों को -5 इंटू 2 -10, फिर इस तरह से y को लिखेंगे तो y को हाइड कर लेंगे और ये दोनों को गुना करके और करेंगे और माइनस, फिर दोनों को गुना कर लेंगे तो -8 इंटू -16 -5 इंटू 3 -15 -5, और कांस्टेंट 1, तो कांस्टेंट को
झाकेंगे और यहां से करेंगे 2 2 4 माइनस 3 3 इंटू 1 तो -3 माइनस 3 टू 1 3 -3 तो x बटा माइनस प्लस तो -8 प्लस 10 और y अपॉन -16 प्लस 15 1/1 घटा देंगे तो 4 - 3 1 आ जाएगी। इसके बाद x, इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह से आएगा तो आप एक x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू लीजिएगा। क्या करिएगा, ऐसा जब इतना आ जाएगा तो x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू लीजिएगा, एक बराबर इक्वल टू कांस्टेंट लीजिएगा। तो हम लोग x का वैल्यू ले लेते हैं, x अपॉन इतना इक्वल टू कांस्टेंट ले लेते हैं। तो क्रॉस गुना की x इंटू 1 x इंटू 2 2 इंटू 1 2 x का वैल्यू 2। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो x तो क्या है फर्स्ट का 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2 गुने 2x का वैल्यू 2 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 2 2 जब 4 प्लस y माइनस 5, इसको हम उस तरह भेजेंगे तो प्लस 5 हो जाएगी और y इक्वल टू प्लस प्लस 4 बनेगा -4 तो 4 5 माइनस 4 y इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1। तो इसी मेथड को बोलेंगे हम लोग सबस्ट्रीट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो बहुत आराम से, आपको लगता है कि मेथड क्या बहुत टफ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, तीनों मेथड बहुत ही इजी है, सिंपल है। आपको तीनों मेथड बहुत ही बारीकी से अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर आपको ये मेथड समझ में सब मेथड आई है तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को अगर पहली बार होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग इस तरह का आपका नॉलेज वो लोग को प्राप्त हो जाए और आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। आप आपसे इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट, आपका एक प्रत्येक वीडियो को एक एक करके आपका क्वेश्चन हमने आपका वीडियो एक एक करके बनाएंगे। आप एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन लोग पढ़ लेंगे। RS अग्रवाल और NCERT दोनों बुक को हम लोग वीडियो में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अलग अलग वीडियो दोनों को पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दोनों बुक का जैसे इस चैनल के माध्यम से आपका अपलोड होगा, एवरी सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो भी आए आपके पास सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हम नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं।